हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों 5 मार्च का पेपर हो गया है आरपीएफ कांस्टेबल का। उसके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का वीडियो डाल दिया है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सो रियल क्वेश्चन मिल गए हैं, देखते हैं कि कौन क्वेश्चन मिले हैं आज। और ये 50 क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, 50 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन मिल गए हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछा था। तो देखिए दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के दो सदन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन में भाग लेते हैं या शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों राष्ट्रपति से। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए और क्वेश्चन पूछा था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए सो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, 1986 में पारित किया गया था। देखिए दोस्तों आज हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का देखिए क्वेश्चन बोला है कि महान स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो देखिए सो महान स्नानागार की बात कर लेते हैं, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में दोस्तों महान स्नानागार है। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों, तो राखा लाल दास बनर्जी। राखा लाल दास बनर्जी ने दोस्तों ने इसकी खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक है। देखिए सो समान कार्य के लिए समान वेतन जो सुनिश्चित किया गया है सो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। देखिए सो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, अनुच्छेद 39D भी याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 39D में है। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो ये 36 से 51 तक है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। बात कर लेते हैं सो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको कहा जाता है दोस्तों डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी दोस्तों कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। और मैंने अनुच्छेद बता दिया दोस्तों कि डीपीएसपी का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक ना, अगर भाग पूछे दोस्तों तो भाग याद रखिएगा, भाग 4 याद रखिएगा। ठीक ना, भाग किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 4 में उल्लेख है। तो इतना जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 36 से 51 वाला जो आर्टिकल होता है यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ स्थित है। देखिए सो लोथल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लोथल ये गुजरात में पड़ता है। ठीक ना, भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है। तो देखिए सो पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होता है। तो ये राजस्थान हो जाएगा आंसर दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद गया है के तहत स्थापित है। मतलब कह रहे हैं कि यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सो अनुच्छेद 315 में सो यूपीएससी का उल्लेख है। बात कर लेते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्था है जो केंद्रीय संस्थाओं की अखिल भारतीय सेवाओं एवं समूह ए और समूह बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था। यूपीएससी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो देखिए सो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के तहत दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर है, याद रखिएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए सो महाभारत का फारसी में अनुवाद दोस्तों बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी ने किया था। बदायूनी के बारे में देख लेते हैं। सो देखिए अकबर के आदेश पर फैजी और अब्द अल कादिर बदायूनी ने
भारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद या रूपांतरित किया था, जिसे रज्मनामा कहा जाता है। तो इससे किस नाम से जाना जाता है इसको? फारसी में रज्मनामा नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1858 के तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों साइंस से क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक हरा वर्णक है, तो यह पौधों को हरा रंग देता है। इसके बारे में पूछा था। तो देखिए सो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों अर्थव्यवस्था से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4%। 6.4% दोस्तों रहने का अनुमान है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में किस विषय के पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी? देखिए यूपी में संस्कृत विषय की पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, यानी जिसे टीडीपी कहा जाता है, सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। अगला देखिए पूछा था कि नरेंद्र मोदी ने 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बनने मतलब शपथ कब लिया है? तो ये 9 जून 2024 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9 जून 2024, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों भाषा से है, ठीक है, भारतीय भाषा से दोस्तों। वर्तमान में कितनी भाषाएं दोस्तों मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। शुरू में जब संविधान बना था दोस्तों तो कितनी भाषाएं संविधान में जोड़ा गया था? तो 14 भाषाएं जोड़ा गया था दोस्तों। उसके बाद 14 के बाद दोस्तों 8 कौन कौन बढ़ी है? तो याद रखिएगा 1967 में दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया था। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर दोस्तों उसके बाद 1992 में दोस्तों नमक को जोड़ा गया, नमक। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक ना। फिर दोस्तों 2004 में दोस्तों जोड़ा गया बोर्ड मास को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? बोर्ड मास, ठीक है दोस्तों, बोर्ड मास। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इसको जोड़ा गया दोस्तों 2004 में। ये कितनी हो गई दोस्तों? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 4 4 2 6 4 3 7 1 8, यानी 8 भाषाएं हो गई दोस्तों। तो ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? तो 14 थी। उसके बाद दोस्तों 8 कौन कौन जोड़ी मैंने बता दिया यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।